एक घने और सुंदर जंगल में मोंटू नाम का एक बंदर रहता था। वो बहुत चंचल और शरारती था। उसे पूरे दिन पेड़ों पर कूदना, झूलना और मजे करना पसंद था। जंगल के सभी जानवर उसे जानते थे। वाह, कितना मजा आ रहा है। आज मैं पूरे जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ूंगा। एक दिन जंगल में घूमते घूमते मोंटू की नजर एक बूढ़े कछुए पर पड़ी। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था और उसकी पीठ पर एक छोटी थैली थी। दादाजी, आपकी थैली में क्या है? इसमें एक जादुई आम का बीज है। जादुई बीज? हाँ, जो इसे प्यार और मेहनत से उगाएगा उसे मीठे और सुनहरे आम मिलेंगे। वाह, मुझे ये बीज दे दीजिए। ठीक है, लेकिन याद रखना, ये बीज केवल मेहनती और ईमानदार जीव के लिए फल देता है। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। मोंटू तुरंत जंगल के खुले मैदान में पहुंचा। उसने जमीन खोदी और बीज बो दिया। अब मैं रोज इसकी देखभाल करूंगा। अगले दिन मोंटू अपने दोस्तों के साथ खेलने में इतना व्यस्त हो गया कि वो पौधे को पानी देना भूल गया। चलो, आज पूरे दिन खेलते हैं। कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद मोंटू पौधे के पास गया। उसने देखा कि पौधा मुरझाने लगा है। अरे, ये क्या हो गया? ओह, मैं तो इसे पानी देना ही भूल गया। उसे एक कछुए की बात याद आई। ये बीज केवल मेहनती और ईमानदार जीव के लिए फल देता है। अब मैं रोज इसकी देखभाल करूंगा। उस दिन से मोंटू रोज समय पर पानी देने लगा। वो पौधे के आसपास की घास भी साफ करता था। शाबाश मेरे छोटे पौधे, तुम बहुत अच्छे बढ़ रहे हो। कई महीनों की मेहनत के बाद पौधा एक विशाल आम के पेड़ में बदल गया। वाह, कितने सुंदर आम। पूरे जंगल में आमों की मीठी खुशबू फैल गई। उसी समय एक चालाक लोमड़ी की नजर पेड़ पर पड़ी। वाह, इतने सारे आम। अगर मैं इन्हें चुरा लूं तो मजा आ जाएगा। लोमड़ी ने रात में चोरी करने की योजना बनाई। रात होते ही लोमड़ी चुपके चुपके आम के पेड़ के पास पहुंची। अब सारे आम मेरे होंगे। जैसे ही वो आम तोड़ने की कोशिश करती है, पेड़ की शाखा से बिजली चमकने लगती है। अरे, ये क्या हो रहा है? शोर सुनकर मोंटू जाग गया और दौड़कर वहां पहुंचा। लोमड़ी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं क्या आप आम चुराने आई थी? हाँ, मुझसे गलती हो गई। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। अगर तुम मांगती तो मैं तुम्हें आम जरूर देता। धन्यवाद मोंटू, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। अगले दिन मोंटू ने पूरे जंगल के जानवरों को आम खाने के लिए बुलाया। वाह, कितने स्वादिष्ट आम हैं। मैंने इतने मीठे आम कभी नहीं खाए। ये तो कमाल है। मोंटू सचमुच बहुत मेहनती है। दोस्तों, सब मिलकर खाओ। तभी बूढ़ा कछुआ भी वहां पहुंचा। मोंटू, तुमने मेहनत, जिम्मेदारी और दयालुता दिखाई है। धन्यवाद दादाजी। इसीलिए जादुई पेड़ ने तुम्हें इतने अच्छे फल दिए हैं। उस दिन मोंटू ने सीखा कि सफलता केवल किस्मत से नहीं मिलती। मेहनत, धैर्य और अच्छे व्यवहार से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। इसके बाद वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगा और सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगा। मेहनत का फल सचमुच मीठा होता है।